हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेस। 9th क्लास देखते हैं हमारा साइंस का सिलेबस की कौन कौन सा आना। टर्म 1 में कितना सिलेबस आएगा और टर्म 2 के अंदर कितना सिलेबस आएगा। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारा पेपर अब किस तरीके से आना है। टर्म्स के बेस पे आना, 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। टर्म फर्स्ट क्या है हमारा, MCQ बेस होगा, और टर्म 2 क्या होगा हमारा, थ्योरी बेस होगा। ठीक है, दोनों कितने कितने मार्क्स के आएंगे हमारे, 40 मार्क्स के आएंगे, प्लस 10 मार्क क्या क्या होगा इसके अंदर, हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा दोनों सेमेस्टर के अंदर, दोनों टर्म के अंदर। इसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 50 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा हमारा 100 मार्क्स का एग्जाम। देखते हैं कि हमारा टर्म 1 के अंदर कितना सिलेबस आना है। टर्म 1 के अंदर आना हमारा चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स का आएगा, 9 का। कौन सा चैप्टर है हमारा, मैटर, इट, नेचर एंड बिहेवियर। दूसरा कौन सा चैप्टर आएगा, 5th एंड 6th चैप्टर आएंगे, ऑर्गेनाइजिंग इन द लिविंग वर्ल्ड, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड, कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना हमारे लिविंग थिंग्स के लिए, वो चैप्टर नंबर 5th एंड 6th कितने मार्क्स का आ जाएगा, 18 मार्क्स का आ जाएगा। मोशन, फोर्स एंड वर्क मीन्स चैप्टर नंबर 8 और 9 आएगा इसके अंदर, कितने मार्क्स का, 13। देखना है कितने का हो जाएगा, 18 + 9 27 और 13 40 मार्क्स का हो गया, प्लस इसके अंदर क्या हो जाएगा, 10 मार्क का असेसमेंट। टर्म सेकेंड में क्या आ जाएगा हमारा, चैप्टर 3 एंड 4th मैटर, इट, नेचर एंड बिहेवियर। कौन सा, चैप्टर 3 एंड 4th कितने मार्क्स का आ जाएगा, 18 मार्क्स का। चैप्टर 1 क्या हमारा, चैप्टर 1 क्या डिलीटेड है हमारा, आपको साथ के साथ इसीलिए लिख रखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा चैप्टर आपको बिल्कुल नहीं करना है। फिर आता ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो कितने की आ जाएगी, ये हमारी क्या थी, फिजिक्स, ये क्या थी हमारी बायो, ये क्या थी, ये थी हमारी केमिस्ट्री, ये क्या थी, फिजिक्स, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। ऐसे ही ये क्या है, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स। ओके, फिजिक्स में से मोशन एंड फोर्स कितने मार्क्स का आ जाएगा, 14 मार्क्स का आ जाएगा। कौन कौन से चैप्टर आएंगे, 10 और 11 चैप्टर, ओनली 10 और 11 करने इसके अंदर। 12 चैप्टर क्या हमारा डिलीटेड है, चैप्टर 12 हमें करना ही नहीं, कटा हुआ है। इज दैट क्लियर, मीन्स कौन कौन से चैप्टर करने हैं आपको, 2nd, 3rd एंड 4th, 5th, 6th, 7th भी क्या हमारा कटा हुआ है, 7th चैप्टर भी क्या हमारा डिलीटेड है, हमें करना नहीं है। 7th के बाद कौन सा, 12th कटा हुआ है। हमें कौन कौन से करने हैं, 1st नहीं करना, 12th नहीं करना, 7th नहीं करना, बाकी के हम कर लेंगे। इज दैट क्लियर, पता चल गया कि आपको 10 क्या होगा, इंटरनल मार्क्स होंगे। नेक्स्ट मैटर, अब कौन कौन से टॉपिक आने खाली वो देख लेते हैं। मैटर में इट्स, नेचर एंड बिहेवियर में से चैप्टर नंबर 2 में से कौन कौन से आ जाएंगे, ओनली नेचर ऑफ मैटर्स। इज दैट क्लियर। लिविंग, बायो में से ये क्या था, केमिस्ट्री, बायो में से क्या क्या आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड्स मीन्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल में से क्या आ जाएगा, सेल्स का बेसिक, उसके टाइप्स कितने होते हैं, सेल्स ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। इज दैट क्लियर। फिर आता है चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर क्या क्या आ जाएगा, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे पॉइंट हमें करने हैं। इनके अलावा आप पहले ही बुक के अंदर कट करते जाना ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चैप्टर नंबर 8 के अंदर मोशन, फोर्स एंड वर्क, मोशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मोशंस आ जाएगा, ओनली किसके ऊपर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारे के सारे हमें टॉपिक करने हैं। फिर आ जाएगा चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एंड न्यूटन लॉ, न्यूटन्स लॉ करना और फोर्स करना, खाली ये वाला टॉपिक हमें कवर करना है। इज दैट क्लियर। अब देख लेते हैं यूनिट टर्म 2 में से कौन कौन सी यूनिट में से कितना करना है। चैप्टर नंबर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल, नेचर एंड देयर बेसिक यूनिट, खाली वो वाला पोर्शन करना है हमें, किसका, मॉलिक्यूल्स का भी और एटम्स का भी। फिर आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, खाली क्या करना हमें, जो एटम्स का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, खाली वो वाला पोर्शन।
फिर आता है हमारा, ये तो हो जाएगी हमारी केमिस्ट्री, ये हो जाएगी हमारी फिजिक्स। ओके, फिजिक्स के अंदर क्या करना है, ग्रेविएशंस करने हैं हमें। ग्रेविएशंस के अंदर जो यूनिवर्सल उसके लॉ है और फोर्सेस वगैरह है, अर्थ के ऊपर ग्रेविटीज वगैरह और एक्सकेलरेशन वगैरह, हमें ये सारे के सारे करने हैं टॉपिक। फिर आती है बात वर्क एंड एनर्जी कि हमें एनर्जी, वर्क और पावर, इसका खाली क्या करना है, जो बेसिक बेसिक करना है, हमें ज़्यादा अंदर तक नहीं जाना, ओनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन करना है। इज दैट क्लियर। फिर आती है बात बायो की। बायो में से क्या करना है हमें, वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, मीन्स जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होती है और डिजीज से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो क्यों। ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी होता है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना सिलेबस करना है और कौन से टॉपिक बिल्कुल नहीं करने। अब हम टर्म वाइज हर एक चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में करते जाएंगे। इज दैट क्लियर। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। सो एक बार इसको रिकॉल कर लेना चीज़ों को, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा सिलेबस करना है और कौन सा नहीं। अब ये देख लेना, खाली जो हमारा आवर इन्वायरमेंट नेचर रिसोर्सेज है किसके लिए, खाली इंटरनल असेसमेंट के लिए, प्रैक्टिकली करना हमें। जो प्रैक्टिकल तैयार करने हैं खाली उनके लिए करना है ये वाला। इज दैट क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को देखने के लिए। हमारे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स अगर आपकी कोई भी साइंस से रिलेटेड क्यूरी है, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका सोल्यूशन आपको जितना जल्दी पॉसिबल होगा दूंगी।